इस वक्त मौजूद हूँ मैं जिला मंडला में। यहाँ पर संपतिया के पीएचई मंत्री द्वारा नाम बदलने को लेकर मंडला की नाम माहेशमती करने के लेकर आज यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। और साथ ही में हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रेम साह मरावी दादा। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे नाम पड़ा और किस कारण से ये नाम को बदला जा रहा है। छाया हुआ है, इस तरीके से छाया हुआ है कि आग की तरह फैल रहा है कि माहेशमती नाम से मंडला के नाम बदला जाए कहकर। इसके बारे से आप क्या कहेंगे? जो माहेशमती बदलने के मंडला के जो माहेशमती नाम बदलने के जो फिराक में हैं, वैसे सपने देख रहे हैं। उनका ये सपना बहुत ही गलत है, क्योंकि जो गढ़ा मंडला हमारे पुरखों के नाम से जाना जाता रहा, यहाँ किले और महल हैं और जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ माहेशमती का मंडला से कोई लेना देना नहीं है और यहाँ पर कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो माहेशमती नाम क्यों रखा जाए? यदि रखा जाए नाम तो और भी अच्छे जो हमारे पुराने हैं नाम हैं उनको और खोजा जाए। आज हमारे गढ़ और किले सब कुछ यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ किला वार्ड है, उस पर अतिक्रमण हो रहा है, उसके ऊपर बात होना चाहिए। हमारे यहाँ पर जो दाई मंडलाहिन देवी का स्थान है वहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, तो उस अतिक्रमण को हटाने की बात होनी चाहिए। हमारे किला और गढ़ और किले महलों की रक्षा सुरक्षा की बात होनी चाहिए, क्योंकि ये ईस्वी सन से भी पहले से हमारे पुरखों का यहाँ पर राज रहा है। और हमारे पुरखा बताते हैं एक से बढ़कर के एक हमारे यहाँ पर राजा महाराजा राज किए, जो लगभग हमारे देश के आधे भाग में राज किए। चाहे हमारा पूरा मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, महाराष्ट्र, पूरा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा इत्यादि की सीमा तक हमारे जो महाराजा संग्राम शाह के राज शासन चलता था और 52 परगनों में उनका राज शासन चलता था। तो ऐसे हमारे महाप्रतापी राजा संग्राम शाह और दुर्गावती को कौन नहीं जानता। गढ़ा मंडला को दुर्गावती के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि यहाँ पर वीरांगना कोई हुई जिन्होंने विकट परिस्थितियों में भी और विशाल सेना के सामने और विशाल जो सेना और दुश्मन के सामने उन्होंने कभी और घुटने नहीं टेके, मुंह तोड़ उनके साथ में जवाब दी। ऐसी वो नारी शक्ति थी। तो वो दुनिया में वीरांगना महारानी दुर्गावती जी को जानते हैं और गढ़ा मंडला के नाम से जानते हैं। राम अग्रवाल जी ने गढ़ा मंडला के गोंड राजा के नाम से पुस्तक लिखे हैं, जिनको और सम्मान मिला है, राजकीय सम्मान मिला है। अभी भी उनको उसका पेंशन उनके जो औलाद हैं वो ले रहे हैं। तो ये इसकी पहचान है। जितने भी हमारे खोज करता है, पीएचडी करने वाले हैं, वो गढ़ा मंडला के नाम से और खोज करते हैं, अपना शोध कार्य करते हैं। तो माहेशमती का कोई औचित्य नहीं है। यदि हमारे माननीय मंत्री महोदय जी को माहेशमती नाम रखना है तो कहीं और रख ले। हमारे इनका तो मंत्री है, इसका तो बात तो आगे तक तो जाएगी ही और रखेगा इसका माहेशमती। इसके बारे से क्या कहेंगे आपकी? जैसे कि अगर अभी यहाँ का जो अस्तित्व है उसे मिटाने के ख्याल में है कि क्या है? ये अस्तित्व मिटाने के फिराक में है। उनका सोचना ये है कि हम यदि नाम बदल देंगे तो जो इतिहास है वो इतिहास धीरे धीरे करके दब जाएगा और जो फर्जी इतिहास है उसको लाना चाहते हैं। ऐसा हुआ है, जैसे हमारे पुरखा लोग नामनगर कहते थे, तो नामनगर को जो है हम नामनगर ही कहते हैं। आजू बाजू जितने भी लोग हैं, हम सब लोग हम बोल चाल की भाषा में पुराने जो इतिहास है उसी को हम लोग नामनगर कहते हैं, तो उसे लोग रामनगर कहते हैं। उसी तरह जो है हृदय शाह के नाम से हमारा हृदय नगर है, उसको बदल के मछलेश्वर आज से 10-12 साल पहले मछलेश्वर उसको बोले थे। तो इस तरह से जैसे हमारे कौधुरागढ़ कवर्धागढ़ है, कवर्धागढ़ को जो कबीर धाम कहते हैं। तो इसलिए जगह जगह जो नाम बदलने का जो प्रक्रिया चल रही है, ताकि नाम बदल करके और उनको यहीं पर उलझा दिया जाए और जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं सरकार की ओर से जो प्रयास करना चाहिए वो मुद्दे हट जाएं, ताकि इसी में उलझ करके और जनता रह जाए। उनका सोचना ये है। यदि इस तरह से और नाम बदला जाता है तो अभी तो हमारे जो यहाँ पर आप देख रहे हैं विशाल जनसमुदाय, यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है। ये अभी शुरुआती है। यदि ऐसा और हुआ शासन की ओर से या शासन के लोगों की तरफ से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये तो अभी शुरुआती है और कुछ आगे क्या हो सकता है आप सभी समझ सकते हैं।